नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे उन्नत विज्ञान है। आज हम रामायण के उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर एक भावुक कहानी मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वह दुनिया की सबसे महान स्ट्रैटेजिक एंड एथिकल केस स्टडी है। विभीषण की शरणागति। जब रावण के भाई विभीषण समुद्र पार कर श्री राम के शरण में आए तो क्या वह केवल एक असुर का हृदय परिवर्तन था या फिर वह श्री राम की ऐसी कूटनीति थी जिसने युद्ध का परिणाम पहले ही तय कर दिया था। आज हम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के तथ्यों के आधार पर इस घटना की गहराई में उतरेंगे। तथ्य: रावण की सभा में विभीषण का अपमान। तर्क: विभीषण ने लंका क्यों छोड़ी? क्या वह अपने भाई से गद्दारी थी? नहीं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि विभीषण ने रावण को हितोपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का हरण विनाश का मूल है। सनातन का तर्क स्पष्ट है, कुल से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा धर्म। विभीषण ने भाई का नहीं बल्कि अधर्म का त्याग किया था। विभीषण को आकाश में देखते ही सुग्रीव ने उन्हें बंदी बनाने का सुझाव दिया। सुग्रीव का तर्क डेटाबेस था। उन्होंने कहा, शत्रु का भाई कभी अपना नहीं हो सकता। आधुनिक युद्ध नीति में इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। दुश्मन का आदमी बनकर अंदर आना और जासूसी करना। सुग्रीव की शंका गलत नहीं थी, वह एक सेनापति का उत्तरदायित्व था। यहाँ प्रवेश होता है पवन पुत्र हनुमान का। हनुमान जी ने विभीषण को लंका में देखा था। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, विभीषण के मुख पर कोई कपट नहीं है। हनुमान जी यहाँ एक इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की भूमिका में हैं। उन्होंने विभीषण की बॉडी लैंग्वेज और उनके पिछले व्यवहार को वेरीफाई किया था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विभीषण कपटी होते तो वे इतने आत्मविश्वास के साथ सामने नहीं आते। श्री राम का उत्तर आज के हर लीडर के लिए एक संविधान है। सक्रदेव प्रपत्राय त्वां स्मिति च याचति अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। श्री राम ने यहाँ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई एक बार भी कह दे कि मैं आपका हूँ तो उसे सुरक्षा देना मेरा कमिटमेंट है। यह श्री राम की ग्लोबल लीडरशिप को दर्शाता है, जहां वे सीमाओं और कुल से ऊपर उठकर न्याय करते हैं। श्री राम ने विभीषण को स्वीकार करते ही सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने लक्ष्मण से कहा, समुद्र का जल लाओ और विभीषण का राज्याभिषेक करो। तर्क: यह दुनिया की सबसे सफल साइकोलॉजिकल वारफेयर थी। तथ्य: रावण अभी जीवित था, लंका जीती नहीं गई थी, लेकिन श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश बना दिया। प्रभाव: इससे रावण की सेना में यह संदेश गया कि श्री राम का उद्देश्य लंका को जीतना नहीं बल्कि वहां धर्म की स्थापना करना है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तर्क: विभीषण की शरणागति का अर्थ है स्व ईगो का समर्पण। जब विभीषण श्री राम के चरणों में गिरे तो उन्होंने केवल अपनी जान नहीं बचाई बल्कि अपना अहंकार भी श्री राम को सौंप दिया। सनातन धर्म सिखाता है कि न्याय केवल दंड देने में नहीं बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करने में भी है। मित्रों, इस सफर में हमने देखा कि श्री राम का निर्णय केवल दया नहीं थी, वह तर्क, तथ्य और करुणा का अद्भुत संतुलन था। विभीषण का चरित्र हमें सिखाता है कि जब चारों तरफ अधर्म हो तो
अपनों को छोड़कर सत्य का साथ देना ही असली वीरता है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो सनातन के इस विचार में हमारे साथ जुड़े। कमेंट में लिखे जय श्री राम और बताइए कि विभीषण के इस निर्णय से आपने क्या सीखा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।